क्या हाल है सबके? सब बढ़िया। मैं भी यहाँ पे बढ़िया हूँ और आज आपके लिए मैं नई वाली होंडा SP 125 लेके आया हूँ। पूरी अपडेट्स आपको बताने वाला हूँ क्या क्या चेंज हुआ है। भाई कंपनी ने बहुत सारे चेंजेस ये बाइक में किए हैं। प्राइस भी बताऊँगा, क्या क्या चेंज हुआ है वो भी बताऊँगा। उसके बाद में इसको राइड भी करके दिखाऊँगा। सो 10 से 12 मिनट का वीडियो होगा, आप आराम से ये वीडियो को देखिए। सबसे पहला चेंज तो यहाँ पर जो किया गया है वो है कि आपको नए ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं। ये आप देख सकते हैं, थोड़ा सा आपको मैं क्लोजली दिखा दूँ। ये आप देखिए, होंडा का जो नाम लिखा है उसके नीचे आपको स्टिकर्स, यहाँ पे स्टिकर्स, यहाँ पे आपको स्टिकर्स दिए गए हैं, पीछे पैनल पे आपको स्टिकर्स दिए गए हैं। सो ओवरऑल बाइक का जो लुक है थोड़ा सा चेंज हुआ है। बाकी जो डिज़ाइन वगैरह है ना, उसमें आपको ज़्यादा कोई चेंज देखने को नहीं मिलता है, बट स्टिकर्स आपको अलग दिए हैं तो और ज़्यादा स्पोर्टी ये फील अब आपको देने वाली है। तो ये एक पहला चेंज है। दूसरा चेंज जो यहाँ पे किया गया है वो ये है कि अब आपको यहाँ पे फुल्ली LED हेडलैम्प मिलती है। और LED हेडलैम्प के साथ ही साथ आपको पहले DRLs नहीं मिलते थे। DRLs यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपको DRLs दिए गए हैं और अब थोड़ी सी ज़्यादा बल्की बाइक दिखती है। तो ये एक बड़ा चेंज आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके अलावा इसका जो ये जो विंडस्क्रीन है ना, ये भी कंपनी ने चेंज कर दी है, जिसकी वजह से क्या है बाइक और बड़ी दिखती है। वाइजर जो है ना, ये दोनों साइड के वो भी यहाँ पे आपको चेंज देखने को मिलते हैं। मतलब ओवरऑल जो सामने का लुक है ना, वो कम्प्लीटली चेंज यहाँ पे कंपनी ने कर दिया है। नई हेडलैम्प आपको मिलती है विद DRLs, वाइजर नया मिलता है, विंडस्क्रीन आपको नहीं मिलती है, इंडिकेटर्स वही है जो आपको पहले मिलते थे, सस्पेंशन में कोई चेंज नहीं है, टेलीस्कोपिक आपको सस्पेंशन देखने को मिलता है, टायर वही है 80/100 18 इंच का ट्यूबलेस टायर आपको मिलता है, एलो व्हील सेम है, 240 mm का आपको यहाँ पे डिस्क ब्रेक मिलता है, पीछे आपको 130 mm का डम ब्रेक मिलता है, रिफ्लेक्टर्स आपको वहाँ पे दिए गए हैं दोनों ही तरफ। सो यहाँ पे कोई चेंज नहीं किया गया है। इसके अलावा इंजन जो है ना वही है जो आपको पहले मिलता था, बट यहाँ पे थोड़े बहुत सेंसर्स और लगा दिए गए हैं। जैसे कि ये आप देखोगे, यहाँ पे एक सेंसर आपको दिया गया है, ये वाला सेंसर, ये आपको O2 सेंसर यहाँ पे दिया गया है और एक सेंसर आपको यहाँ पे दिया गया है। सो इसकी वजह से क्या है, ये OBD जो कंप्लाइंट है वो ये हो चुकी है और आपको ये BS6 फेज़ 2 इंजन मिलता है। बाकी पावर आउटपुट ऑलमोस्ट सेम है, कोई भी चेंज यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है। मिडिल स्टैंड मिलता है, साइड स्टैंड आपको कट ऑफ सेंसर यहाँ पे दिया गया है और एग्जॉस्ट है ना वो सेम है डिज़ाइन में, बट थोड़ा बहुत मेरे हिसाब से आउटपुट जो है ना, जैसे साउंड वगैरह है वो थोड़ा मुझे लगता है कि डिफरेंट हो सकता है। यहाँ पे आप सीट देखोगे ना तो सेम दी गई है, सीट में कोई चेंज नहीं किया गया। बट और एक बड़ा चेंज यहाँ पे जो देखने को मिलता है वो ये है कि अब आपको जो टेल लैंप है ना वो मेरे हिसाब से SP 160 वाला जो डिज़ाइन है ना सेम वैसा देखने को मिलता है, बट अब ये और ज़्यादा स्पोर्टी आपको फील देगा। M शेप में आपको यहाँ पे टेल लैंप दी गई है, इंडिकेटर्स वही है, यहाँ पे आप नंबर प्लेट लगा लो और ये साइड में आपको साइड गार्ड दिया गया है और साथ ही साथ लेडीज़ फुटरेस्ट आपको दिया गया है। इसके अलावा जो एग्जिस्टिंग मॉडल है ना उसमें आपको यहाँ पे मेरे हिसाब से बोल्ट रहते हैं इसके लिए, ग्रैब रेल के लिए, बट ये इंटीग्रेटेड यहाँ पे आपको दिया गया है। सो पीछे से बाइक कुछ ऐसी दिखती है। ओवरऑल काफ़ी अच्छी दिखती है व्हेन यू कंपेयर विद दी एग्जिस्टिंग वन। क्लोज्ड आपको यहाँ पे चेन दी गई है, हिल इंटो आपको शिफ्टर यहाँ पे दिया गया है, कोई भी चेंज गियर शिफ्ट में नहीं किया गया है। 11.2 लीटर का आपको पेट्रोल टैंक दिया गया है और बड़ा चेंज आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, क्लच कवर यहाँ पे आपको दिया गया है, ये ऐड कर दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। और ये जॉयस्टिक स्टाइल में आपको यहाँ पे बटन्स दिए हैं उसको ऑपरेट करने के लिए, और बाकी हॉर्न तो यहाँ पे आपको दिया ही गया है। यहाँ पे जो ऑफ़ करने का बटन था ना वो निकाल दिया है, यहाँ से आप सिर्फ स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें आपको साइलेंट स्टार्ट मिलता है। और यहाँ पे आपको दिया गया है C टाइप चार्जर, होंडा का नाम यहाँ पे लिखा गया है। अब आपको बड़ी वाली डिजिटल स्क्रीन मिलती है, काफ़ी बड़ी हाउसिंग है और मेन पार्ट है ना वो थोड़ा छोटा ही है, बट ये जो हाउसिंग है ना वो मतलब ऑड नहीं लग रही है, लुक्स गुड। स्पेशली ये जो कलर है ना, इसके अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलता है मैं बता देता हूँ। इको मोड इंडिकेटर, आपको RPM देखने को मिलता है, गियर पोजीशन इंडिकेटर, पेट्रोल इंडिकेशन, ट्रिप A ट्रिप B, टाइम, स्पीड, और यहाँ पे आपको जो सेटिंग्स के जो आइकन्स है वो देखने को मिलेंगे। यहाँ से आप इसको ऑपरेट कर सकते हो। सेटिंग्स में आप जाओगे तो आपको फंक्शन में लेके जाएंगे, फंक्शन में आपको इको इंडिकेटर, ट्रिप ऑटो रीसेट, डिस्प्ले में आपको बहुत सारी चीज़ देखने को मिलती है, थीम्स, ब्राइटनेस, डिस्प्ले टाइप, वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। जनरल में आपको डेट एंड टाइम, रिस्टोर, डिफ़ॉल्ट, यूनिट, ब्लूटूथ, अब आपको इसके अंदर ब्लूटूथ भी मिलता है, आप अपने फ़ोन को पेयर कर सकते हैं ये बाइक के साथ। एंड सर्विस में आपको सर्विस रिलेटेड डिटेल्स मिलेंगी, जैसे मेंटेनेंस वगैरह है, पीरियोडिक मेंटेनेंस, ऑयल चेंज वगैरह है, वार्निंग इन्फॉर्मेशन, कुछ वार्निंग आती है वो देखने को मिलता है, बैटरी का वोल्टेज आपको देखने को मिल जाता है, और ये सॉफ्टवेयर अपडेट है, कौन सा वर्जन आप यूज़ कर रहे हो तो वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ये सेगमेंट में आई डोंट थिंक ऐसी कोई बाइक है जिसमें इससे ज़्यादा फीचर्स है। और इसके अलावा आपको एवरेज वगैरह, माइलेज वगैरह सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये आप देख सकते हैं, रेंज वगैरह आपको हर चीज़ यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। सो ओवरऑल दिस लुक्स रियली नीट, और चलाने के टाइम पे भी
आपको कोई भी मतलब घुस के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको बहुत ही ज़्यादा स्टेयर करके देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ईज़िली आप इसको रीड कर सकते हैं। सो ये बड़े चेंजेस यहाँ पे दिए गए हैं ये बाइक के अंदर। अब आपको मैं इसकी प्राइस बता दूँ। देखो पुरानी वाली जो थी ना, उससे मेरे हिसाब से 7 से 8 हज़ार रुपये इसके ज़्यादा बड़े हैं। और अगर आपको हैदराबाद से ये बाइक को लेना है तो आपको 1,22,000 रुपीज़ देना पड़ेगा। और जिन्होंने हमें ये बाइक दी है रिव्यू के लिए, उनका कॉन्टैक्ट डिटेल मैं नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा नाम रेफ़र करिए, आपको बेस्ट डील वहाँ से मिल जाएगी। और बाइक अवेलेबल है अभी, और जो भी अपडेट्स दिए हैं मुझे लगता है कि 7-8 हज़ार रुपये ज़्यादा नहीं है, मतलब इट्स वर्थ स्पेंडिंग दैट अनदर 7 to 8,000 रुपीज़। और जो एग्जिस्टिंग वेरिएंट है वो मेरे हिसाब से थोड़े दिन में बंद हो जाएगा, और यही आपको अब देखने को मिलेगा। अब आपको मैं जैसे स्टार्टिंग में बता रहा था कि इसको हम राइड भी करेंगे, तो अब इसको हम राइड पे लेके चलेंगे और आपको बताएंगे कि भाई चलने में कैसी है। सब बढ़िया आ गया भाई मैं मेन रोड पे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे होंडा SP125 के इंजन के बारे में। देखो होंडा का इंजन है, अल्ट्रा रिलायबल रहेगा, आप खरीद लो, आपके पोते वोते भी चलाएंगे तब तक भी ये इंजन चलता रहेगा। सो पहली हम जो बात करेंगे वो है इसकी परफॉर्मेंस को लेके। परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, इंजन में कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं, वही इंजन है जो आपको पहले देखने को मिलता था। बट पावर जो आउटपुट है वो मुझे लगता है कि हाँ, थोड़ी सी जो इनिशियल पुल है वो थोड़ा सा बेटर है यहाँ पे। और जो टॉर्क है ना, आपको वो लो आरपीएम में मिल जाता है, मिड आरपीएम में काफ़ी अच्छी ताकत मिल जाती है, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है। टॉप आरपीएम में जाने के बाद में हमें थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हाँ, थोड़ा सा और ज़्यादा इसमें टॉर्क हो सकता था। बिकॉज देखो ये जो बाइक्स होती है ना, ये बनी होती है सिटी के लिए, तो सिटी में आपको टॉप आरपीएम में ज़्यादा पावर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज आप उतना आरपीएम पे बाइक को सिटी में ले भी नहीं जा सकते। सो इनिशियल टॉर्क काफ़ी अच्छा है, मिड रेंज काफ़ी अच्छी है। आप 5वें गियर में 25 की स्पीड पे ये बाइक को आराम से चला सकते हैं। अभी आप आवाज़ सुनिए, 25 की स्पीड पे हूँ मैं, 5वें गियर में हूँ, नो जोक्स, नो नॉकिंग। और यहाँ से अगर मुझे पिकअप लेना है, ये देखिए आराम से बाइक उठ जाती है। ये कब काम आता है पता है? जब आप ट्रैफिक में होते हो, आप बार बार गियर शिफ्ट और गियर डाउन करने का नहीं सोचते, तो वो टाइम पे आपको मतलब बहुत ही आराम से बाइक आप चला पाओगे, आपको बार बार गियर डाउन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो दिस क्लियरली शोज़ दैट कि जो टॉर्क है ना वो काफ़ी अच्छा है। और सिटी में जब आप बाइक चलाते हो ना, तो वही लो एंड का जो पिकअप है ना वो बहुत काम आता है। मतलब ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा आरपीएम तक बाइक को लेके जा रहे हो, किसी को अगर ओवरटेक करना है तो वो चीज़ यहाँ पे आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगी, आप आराम से झट से ओवरटेक कर सकते हैं। लो एंड टॉर्क बहुत अच्छा है बाइक का, रिफाइनमेंट लेवल बहुत अच्छे हैं, ज़्यादा अननेसेसरी साउंड्स भी नहीं आते, नॉइजेस वगैरह इंजन से नहीं आते हैं। और जो परफॉर्मेंस है वो तो मैंने आपको बता ही दिया। और इसके अलावा जो वाइब्रेशंस वगैरह है ना वो बहुत कम आते हैं। मैं ये कहूँगा कि थोड़े से बज फील होते हैं जब आप फर्स्ट एंड सेकंड गियर में बहुत ज़्यादा आरपीएम पे इसको खींचते हो। यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा भगा के दिखा देता हूँ। थर्ड गियर में मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट 75 की स्पीड तक चली जाती है। आई थिंक उससे भी ज़्यादा जा सकती है। और आरपीएम आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, और इसको आरपीएम को जब देखता हूँ ना मज़ा आता है, मतलब ऊपर जब जाता है ना तो काफ़ी मज़ा आता है। सो वो परफॉर्मेंस अच्छी है, रिफाइनमेंट लेवल्स काफ़ी अच्छे हैं, थोड़ी बहुत आपको बज फील होती है फुट पैक्स पे, थोड़ा सा हैंडल बार पे, थोड़ा सा टैंक के दोनों तरफ। बाकी वो एक डील ब्रेकर नहीं है, मतलब उतना ज़्यादा आपको परेशानी नहीं होगी, आप आराम से बाइक को चला सकते हैं। अगर आप हाईवे पे भी बाइक को चलाते हैं हायर स्पीड पे, तो भी आप आराम से चला सकते हैं। मेरे हिसाब से 70-80 की स्पीड पे अगर आप हाईवे पे चलाना चाहते हैं तो आपको माइलेज भी काफ़ी अच्छा मिल जाएगा, और जो इंजन का रिस्पॉन्स है वो भी काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिल जाएगा। हीट वगैरह नहीं होता, बिकॉज देखो 125 सीसी सेगमेंट का इंजन है, क्या ही हीट होगा, उतना ज़्यादा पावरफुल भी नहीं है। एक मिड में जो पावर है वो यहाँ पे आपको दी गई है। सो हीट वगैरह दी गई है, सो हीट वगैरह बिल्कुल भी नहीं होगा। ओह, कबूतर बच गया कार के नीचे से। गियर शिफ्ट की बात करें तो काफ़ी प्रिसाइस है, हील एंड तो आपको शिफ्टर मिलता है, 5 स्पीड आपको यहाँ पे गियर बॉक्स दिया है, और बहुत ही प्रिसाइस शिफ्टिंग है। अभी तक मैं जब से चला रहा हूँ, अभी तक मुझे ऐसा लगा नहीं कि फॉल्स न्यूट्रल हो रहा है या फिर गियर अटक रहा है, बिल्कुल भी नहीं लगा। और जूते वूते ख़राब नहीं होंगे, बिकॉज हील एंड टो शिफ्टर दिया गया है स्पेशली, और आप आराम से गियर शिफ्ट कर सकते हैं। ब्रेक्स को लेके आपको मैं बता दूं कि पीछे का ब्रेक उतना खास नहीं है, नॉर्मल, मतलब गाड़ी रुक जाती है 20-25% आपको उस पर रिलाई होना है, बाकी सामने का ब्रेक काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस भी आता है। सस्पेंशन जो है ना भाई, देखो सामने का तो बहुत अच्छा है, आराम से गड्ढे वड्ढे सब टैकल कर लेता है। ऐसे देखो मैं अगर गड्ढे में से डालूँ तो सामने का सस्पेंशन आराम से टैकल कर लेता, पता भी नहीं चलता। बट पीछे का सस्पेंशन इतना स्टिफ है कि मेरी आवाज़ में भी आपको चेंज देखने को मिल जाएगा। मेरे हिसाब से स्पेशली यही बाइक में पीछे का सस्पेंशन प्रीलोड एडजस्टेबल ऑप्शन के साथ आता है, जिसकी वजह से यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, बहुत ही ज़्यादा मतलब स्टिफ इसको कर दिया है। तो अगर आपको सॉफ्ट करना है ना इसको, तो आप जब टेस्ट राइड लेते हैं वो टाइम पे देख लीजिए, और जब आप बाइक लेते हो ना तो
वो टाइम पे आप बोल दीजिए कि पीछे का सस्पेंशन थोड़ा सा सॉफ्ट कर दो, बिकॉज एक आदमी के साथ आप बैठ के इसको चलाओगे ना तो बहुत उछलेगा, बहुत ही ज़्यादा उछाल रहा है मुझे। मतलब पहली बार ऐसा फील हुआ कि कम्यूटिंग सेगमेंट की बाइक में इतना ज़्यादा स्टिफ सस्पेंशन मिल सकता है, और ये नॉर्मल है। मतलब आप चाहो तो इसको सॉफ्ट करा सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है बाइक के साथ। बट जो सेटिंग्स ये बाइक की है ना, ये काफ़ी स्टिफ सेटिंग के साथ मेरे को दी गई है, तो मुझे एवरी बम्प, एवरी गड्ढा मुझे फील हो रहा है तो इसलिए आपको बता रहा हूँ कि थोड़ा सा ये सॉफ्ट आप करवा सकते हैं। बाकी सीटिंग पोस्चर काफ़ी अच्छा है, आप राइट सीटिंग पोस्चर है, पूरे दिन भी आप चलाओगे बाइक को तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। मनोवरेबिलिटी जो है ना वो काफ़ी अच्छी है। इंजन का जो टॉर्क है ना वो काफ़ी अच्छा यहाँ पे ट्यून किया गया है, जिससे क्या है आपको थकान फील नहीं होगी, बार बार आपको गियर डाउन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, विच इज़ रियली गुड थिंग। और आपको पता है कि होंडा का रिलायबिलिटी तो नेक्स्ट लेवल है, रिफाइनमेंट, परफॉर्मेंस, मेंटेनेंस वगैरह भी उतना ज़्यादा नहीं रहता है, एंड पार्ट्स वगैरह की कोई भी आपको दिक्कत नहीं रहेगी। हर जगह आपको सर्विस सेंटर देखने को मिल जाएंगे होंडा के। माइलेज की बात करें तो माइलेज देखो डिपेंड करता है कि आप कैसे चलाते हो। अगर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर में पूरा फुल आरपीएम मारते हो तो आपको 50 का माइलेज आराम से बाइक से मिल जाएगा। अगर आप आराम से जैसे अभी मैं चला रहा हूँ वैसे आप चलाओगे तो आपको 60, 55 से लेकर 60 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज ये बाइक से आराम से मिल जाएगा। सो वो एक चीज़ यहाँ पे है। देखो ये जो बाइक्स है ना कम्यूटिंग सेगमेंट की हम इसलिए लेते हैं, एक तो देखो इनका माइलेज बहुत ज़्यादा होता है, दूसरी चीज़ ये है कि चलाने में बहुत ईजी होती है, तीसरी चीज़ ये है कि इनका मेंटेनेंस बहुत कम होता है। आप 300-400 रुपये स्पेंड करके इनका सर्विस वगैरह करा सकते हो। सो उसकी वजह से हम ज़्यादा कम्यूटिंग सेगमेंट की बाइक्स को प्रेफर करते हैं। और सिटी में चलाने के लिए एक हल्की बाइक होनी चाहिए। 118 किलो की बाइक है और काफ़ी हल्की है, मतलब पता भी नहीं चलता कि आप ऐसे कोई 125 सीसी सेगमेंट की बाइक चला रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि आप एक स्कूटर चला रहे हो। और भाई पीछे का सस्पेंशन मुझे कितना उछाल रहा है, मेरी आवाज़ में आपको चेंज नज़र आ रहा होगा। बाकी सिस्टम कंसोल की विजिबिलिटी एकदम सही है। अभी आपको शायद कैमरे में उतनी अच्छी नहीं दिख रही होगी, बट मेरी आंखों से अगर आप देखोगे, वो तो आप नहीं कर सकते, बट मेरी आंखों से मुझे काफ़ी अच्छा दिख रहा है। मुझे घूर के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिस्टम कंसोल में मुझे अगर कुछ देखना है तो चौथे गियर में चल रहा हूँ, 10 किलोमीटर मैंने चला लिया है, 348 यहाँ पे टाइम हुआ है, सब मुझे यहाँ पे देखने को मिलता है प्रॉपरली। और टॉप स्पीड की बात करें तो मेरे हिसाब से 100 से लेकर 110 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। यहाँ पे मुझे प्रॉपर रोड नहीं मिली, वरना आपको मैं टॉप स्पीड भी दिखा देता। जब भी मुझे बाइक नेक्स्ट टाइम मिलेगी, हम ट्राई करेंगे ये बाइक को फिर से लेने का, तो वो टाइम पे आपको बताऊंगा कि टॉप स्पीड कितनी है। बाकी कई लोगों ने 15-15 वीडियो डाल दिए हैं ऑलरेडी एक ही बाइक की, हर चीज़ तो आपको वीडियोज़ पे देख सकते हैं जाके, जहाँ पे उन लोगों ने बहुत ही अच्छी चीज़ें बताई है, हर चीज़ टेस्ट करके बताई है, कंपैरिजन भी किया है दूसरी बाइक से। बट मैं ये वीडियो को बहुत ही सिंपल रखना चाहता था। तो भाई बाइक अगर आपको ये लेनी है तो आप आराम से ले सकते हैं। ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी मिलती है, हर चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। होंडा का रिफाइनमेंट अच्छा है, रिलायबिलिटी अच्छी है, मेंटेनेंस कम रहता है, माइलेज आपको अच्छा मिलता है, हैंडलिंग काफ़ी अच्छी है। और देखो ये होंडा की 100 सीसी देख लो, आप 125 सीसी देख लो, हर एक बाइक काफ़ी रिलायबल रहती है। और बाकी आपको पता ही है होंडा के बारे में, वो कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते क्वालिटी से, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी है बाइक। और अब और ज़्यादा स्पोर्टी फील आपको यहाँ पे ये बाइक देगी। तो ये मेरा फर्स्ट राइड एक्सपीरियंस था। एंड और कुछ आपको जानना है बाइक के बारे में तो आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे पिंग कर सकते हैं, मेरे इसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है वो आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे पिंग करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पे कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करके पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राइड सेफ एंड ऑलवेज वियर योर हेलमेट। बाय बाय, टेक केयर।